ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्षीरोदन्वत् प्रदेशे शुचिमणिविलसत्सैकते मौक्तिकानां माला क्लुप्तासनस्थं स्फटिकमणिनिभैर्मौक्तिके मण्डिताङ्गः शुभ्रेरभ्रेरदभ्रेरुपरि विरचिते मुक्तपीयूषवर्षे आनन्दिनः पुनीयादरि नलिनगदा शङ्खपाणिर्मुकुन्दः। भगवान नारायण क्या है? जीवन में जब ईश्वर को, परमात्मा को जानने की इच्छा हो, हृदय में जब निष्काम भक्ति प्रकट हो, तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि भगवान क्या है, परमात्मा क्या है, नारायण क्या है। हमारी तीन अवस्थाएं हैं, जागृत अवस्था, सुषुप्त अवस्था और स्वप्न अवस्था। जब हम जाग रहे हैं उसे जागृत अवस्था कहते हैं। जब हम सो रहे हैं रात को उसे सुषुप्त अवस्था कहते हैं। और इससे भी पर एक अवस्था है, जब हम सोते सोते स्वप्न देखते हैं तो ये तीसरी अवस्था है जिसको स्वप्न अवस्था। तो जागृत, सुषुप्त और स्वप्न, ये तीन अवस्था में जो हमारा साक्षी है वो परमात्मा है। जब हम जाग रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं तब भी वो हमारा साक्षी है। जब हम सो रहे हैं तब भी वो हमारा साक्षी है। और जब हम स्वप्न देख रहे हैं तब भी वह हमारा साक्षी है। वह कभी सोता नहीं है। और जिसकी सत्ता से हमारी इंद्रियां चलती है, जिसकी सत्ता से इंद्रियों में प्राण आते हैं और जिसकी सत्ता से हमारा हृदय काम कर रहा है, वो परमात्मा नारायण है। तात्पर्य, वो जो हमारे अंदर आत्मा है, जिसको जीव कहते हैं, आत्मा कहते हैं, वो आत्मा ही नारायण का स्वरूप है। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है वो हम जो कुछ भी करते हैं तब वो साक्षी बन के अंदर बैठा है। लेकिन आत्मा का, जीव का कोई नाम तो नहीं है। नाम तो हमें जन्म के बाद मिला है। तो ज्ञानी जन आत्मा को जान लेना और परमात्मा को जान लेना, उसमें कोई भेद नहीं करते हैं। तो वो आत्मा तत्व श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद में जब निमि राजा ने पूछा तो योगेश्वरों ने जो उत्तर दिया था कि आत्मा तत्व जो है वह नारायण का अंश है। वो हमारी जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में, सुषुप्त अवस्था में हमारा साक्षी है। और वही आत्मा तत्व जो है हमारी इंद्रियों को चलाता है, हमारे हृदय को चलाता है और प्राणों का संचार भी करता है। आज भी जब मनुष्य मर जाता है तो मनुष्य के शरीर में क्या घटता है? उसका हार्ट भी ट्रांसप्लांट हो सकता है, आंखें भी मृत्यु के बाद कुछ समय तक देखती है। तो सभी ऑर्गन जो मर गया है उसके दूसरों के शरीर में डाल दिए जाए तो वो काम करना शुरू कर देते हैं। तो जो मर गया है उसके शरीर में ऐसा क्या घटा जो उसके शरीर में काम नहीं कर रहे हैं? तात्पर्य आत्मा से है। उसके शरीर में अब वो आत्मा नहीं रहा, उसके शरीर में वो नारायण नहीं रहा। तो वो नारायण ही तो आत्मा है जो हमारे हृदय को चलाता है, हमारे इंद्रियों में प्राण देता है। वही तो हमारी शक्ति है। तो आत्मा तत्वों को जानना और नारायण को जानना, वो केवल अंदर ही है ऐसा नहीं है, वो तो सर्वत्र है। उससे ही ये ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है। इस ब्रह्मांड की स्थिति भी उन्हीं की वजह से है और ये ब्रह्मांड के प्रलय के भी वही कारण है। लेकिन शुरुआत में धीरे धीरे अगर आप आत्मा तत्व को जानने लगे तो परमात्मा नारायण को जानने लगोगे। नारायण का यही स्वरूप भागवत के
11वें स्कंद में दिखाया गया है, जो निमि राजा ने पूछा था और योगेश्वरों ने उत्तर दिया था। तो नारायण और आत्मा दोनों भिन्न नहीं है। धीरे धीरे नारायण तत्वों को समझने के लिए भागवत महापुराण आपको अवश्य सहायता करेगा। नमो नमः।